हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर और कानपुर वाले को लेकर। उनको तो एक अलग ही जो है चल रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने को बोल दिया है। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें हम चर्चा करते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको। ठीक है, सारी चीज़ें बात करते हैं। और बहुत से लोग जो है पर्सनली मैसेज कर रहे थे, यूट्यूब में भी कमेंट कर रहे थे, तो सबका तो रिप्लाई कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ कुछ लोगों का मैंने कर दिया था ग्रुप में भी। और कल थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था, तो इसीलिए मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। तो चलिए आज बात कर लेते हैं क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपका मेल में कुछ लिखा गया है नहीं लिखा गया है। ठीक है, एक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में जो बता रहा हूँ ये तो आपको ले जाना ही है, चाहे आपका वहाँ पर मेल में लिखा हो, एडमिट कार्ड में लिखा हो, नहीं लिखा हो, फिर भी आपको ये ले जाना है। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं हो जाएगा ज़्यादा ले जाने से। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए जैसे 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, मतलब दोनों, अगर दोनों है तो दोनों ले जाइए, एक है तो एक ले जाइए। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी है, आप 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये तो लेकर ही जाइए। दूसरा हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये लेकर ही जाइए। तीनों है तो तीनों लेकर जाइए, एक है तो एक ही लेकर जाइए। ठीक है, नहीं है तो फिर अगर बनने का चांस है, अपडेट कराने का कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो अभी अगर पॉसिबल है तो वो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सेफ रहना चाहते हैं। तो फिर अगर हो रहा है तो कीजिए, बाकी तीनों है तो तीनों ले लीजिए, एक है तो एक ही लीजिए, दोनों है तो दोनों लीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें मतलब सवाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा ले जाने से तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ले जाइए। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, EWS हो, ST हो, SC हो, OBC हो, ठीक है, ये ले जाइए। UR का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है। ठीक है, तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी कंपलसरी आप लोग ले जाइए। ये तीन हो गया। ठीक है, चौथा जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो था प्री का, मतलब जो पहले इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, MTS का, तो उसमें जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड भी अपना साथ रखिए, वो भी ले जाइए। नहीं है तो ऑनलाइन अगर निकल रहा है तो निकाल लीजिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एकदम से छोटा छोटा चीज़ के लिए वो रिजेक्ट नहीं कर देंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं कर देंगे, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो एकदम से वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ऊपर भी जवाब देना होता है। ठीक है, ऊपर भी उसको बताना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किए, क्या था केस, तो इसलिए एकदम से डिस्क्वालीफाई नहीं कर देंगे अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो। फिर भी पॉसिबिलिटीज़ अगर है आपका तो आप बना लीजिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे बोलते हैं कि सर सेंट्रल का है, स्टेट का है, SDM लेवल का है, CO लेवल, जो भी है आपके पास जितना भी है वो अभी बना के, मतलब वो अभी ले जाइए। ठीक है, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही ले जाइए, नहीं है तो भी अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है वो देखिए। अगर ऑप्शन है बनाने का तो बनाइए, नहीं तो काम चल जाएगा उसी से भी, जो भी आपके पास है। तो ये बात हो गया डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना ही है। ठीक है, बाकी जो ईमेल या मेल आया है उसमें कुछ लेटर है तो उसको जो है आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इतना सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको जो है मिनिमम ले ही जाइए, चाहे आपका मेल में लिखा हो नहीं लिखा हो। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, लोग पता नहीं है एडमिट कार्ड आएगा कहाँ से आएगा, कैसे डाउनलोड करें। तो देखिए, एडमिट कार्ड अगर आपका आएगा तो वो आपका रीजनल वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, रीजनल वेबसाइट मतलब आपका जो जोन है SSC का, उस रीजनल वेबसाइट पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ईमेल जो है, लेटर जो है, उसी को लेकर ले जाना है। उनके पास तो बाकी वो रहेगा ही। ठीक है, सारी जानकारी उनके पास रहेगा। अगर आपका वहाँ पर पड़ा है सेंटर तो आपको उसकी जानकारी सबका रहेगा। तो एडमिट कार्ड के लिए मैं यही कहूँगा, आप लोग वेट कीजिए, आप लोग चेक करते रहिए आपका जो रीजनल साइट है उस पर। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो आपके पास है वही लेकर जाइए, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो बस उसको देखते रहिए, आपका साइट में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अलग से कैसे कुछ जो है डाउनलोड करने का वो ऑप्शन होता नहीं है, तो वो आप लोग देख लीजिए। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कानपुर वालों के लिए, जो कानपुर बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बता दिए गए हैं। तो कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्या ले जाना कंपलसरी है। तो देखिए, आप अगर लिखा है मेल में तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर नहीं ले जाएंगे फिर वहाँ पर वो बोलेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे, कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। तो अगर आप हो सके तो कांटेक्ट कीजिए जो जहाँ पर कानपुर में सेंटर पड़ रहा है, वहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बता सकते हैं कि लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मेल में लिखा गया है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेके जाना पड़ेगा। अब वहाँ पर आप मना नहीं कर सकते कि हम बाद में देंगे, तो वो सब चीज़ें फिर आपका मतलब हैक्टिक हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि हम बना लें पहले से ही।
अब DV के टाइम तो बनाना ही होगा। तो अभी जो है बनाने का प्रोसेस क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, मेडिकल बनाना है। तो मेडिकल में देखिए क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जैसे सदर अस्पताल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, तो वहीं से सर्टिफिकेट ये सब बनता है, ठीक है। और आप पता कीजिए आपका जो वहाँ पर कोई आदमी है सामने क्या, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, या फिर वहाँ पर आप चल जाइए, ठीक है, वहाँ पर चल जाएंगे तो ये डेली का काम होता है सर्टिफिकेट बनाना। मतलब वो सब पता उन लोग को रहता है, सर्टिफिकेट तो मतलब डेली कोई ना कोई आता ही होगा, ज्वाइनिंग किसी का है, किसी का DBA ये है, तो वो बनता है, ठीक है। तो आप चल जाइए वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर अस्पताल बोलते हैं, वहाँ से जाके जो है आप बना लीजिए। चेकअप वुकअप का देखिए क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम काम करता है। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको बोल दे कि ये सब चेकअप करा लो, फिर जो है वो साइन करेंगे। कहीं कहीं होता है कि 200-300 रुपया पैसा दे दो तो वो कर देते हैं ऐसे भी साइन। एक तो इस तरह आपको देखना होगा, थोड़ा सा आपको कोशिश करना, हाथ पैर मारना होगा, ऐसे घर में बैठे रहने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप करा लीजिए। फिर आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या है कि उसमें 2 जगह साइन करवाना है। पहले एक जो है गेजेटेड ऑफिसर का ऊपर में कराना है, और नीचे जो है वो अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। तो गेजेटेड ऑफिस में कोई भी आप चल जाइए, अपना ब्लॉक लेवल में वीडियो होगा, ठीक है। और भी डॉक्टर भी, जैसे आप मेडिकल बनाने जाएंगे तो वहाँ भी कोई गेजेटेड जो है होता है मेडिकल, जो आपका वहाँ पर सदर अस्पताल में है, तो वहाँ भी किसी से साइन करवा सकते हैं। या फिर आपका ब्लॉक लेवल में वीडियो है, फिर जो DC ऑफिस है, SDM ऑफिस है, वहाँ पर चलिए, वहाँ कोई ना कोई ऑफिसर मिल जाएगा, तो आप साइन वहाँ पर करवा सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि वहाँ किसी आदमी को पकड़िए जो ये सब काम करवाता है, ठीक है, तो वो आपको करवा देगा, 200-300 रुपया पैसा लेगा। तो ऊपर जो है आपको किसी एक गेजेटेड ऑफिसर का साइन करवाना है, नीचे जो है अटेस्टेड करवाना है वो SDM DM या फिर जो कोई एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए DM जो है एकदम से साइन कर दे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो बिजी रहते हैं, वो ज़्यादातर ऑफिस में मिलेंगे भी नहीं। तो आपके वहाँ क्या सिस्टम है वो देख लीजिए। मतलब हो सके तो जैसे क्या होता है, कुछ छोटा मोटा कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट में जैसे कंज्यूमर कोर्ट हो गया इस सब में, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसे रहते हैं, तो उनसे करवा लीजिए। मैं तो 300 रुपया पैसा दे के करवाया था खुद का, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर एक बार जाके पता कीजिए कि कैसे क्या होता है और पैसा लगता है या फिर किस प्रकार से होगा, तो ये करवा लीजिए। और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो उसमें सिर्फ जो है किसी का साइन करवाना है, गेजेटेड ऑफिसर का है, ठीक है। तो आपका स्टेट का कोई हो, BDO हो, या फिर कोई भी आप नगर पालिका में जा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए कोई ऑफिसर मिल जाए, जहाँ से भी किसी से भी करवा लीजिए, प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप करवा लीजिए, प्रोफेसर ये सब गेजेटेड है तो वो सब देख लीजिए आप। और उससे आइडेंटिटी में तो बस खाली वो करवाना है, एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। और सबका जो है 3 कॉपी ओरिजिनल बोला गया, तो तीनों में आप निकाल के साइन करवाना होगा ओरिजिनल में, ठीक है। ये हो गया, कैरेक्टर हो गया, वो हो गया। और कोई अटेस्टेशन फॉर्म, तो वो तो आपको भरना है डिटेल में, देखिए क्या क्या चीज़ें। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उसको खाली छोड़ दीजिए, वहाँ जाके आपको जो रहेंगे ऑफिसर, वहाँ जो आप PT पेस्ट, तो वहाँ आप पूछ के उस तरह। बाकी यहाँ पर बना लीजिए अटेस्टेशन फॉर्म में जो है पूरा जानकारी आप रखिए, बट जरूरी नहीं कि पूरा आप भरें, ठीक है। वहाँ जाकर भी पता कीजिए, और भी लोग आएंगे, क्या भरे क्या नहीं। और वहाँ जो आप पहले से चल जाइएगा तो ऑफिसर्स वहाँ जो होंगे तो वो बताएंगे कि क्या क्या भरा जा सकता है, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आइडेंटिटी हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये मेडिकल हो गया, तो इतना बनाना है, बाकी और तो कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। कुछ था तो आप देख लीजिएगा। तो यही है आपका जो है SDM DM ऑफिस, वहाँ पर जाइए, साइन करवाइए, बनवाइए। पैसा वैसा लग रहा है तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, ऐसे होता है ना, तो हो जाता है काम। मतलब 2 से 3 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखें तो, क्योंकि 3 में काम मतलब साइन करवाना है 3 डॉक्यूमेंट से, तो 3 दिन मान के चलिए लग जाएगा, 2-3 दिन लगेगा। थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं मतलब हर चीज़ में कि सर मेल नहीं आ रहा, क्या करें, आएगा ही कि नहीं, मैं बहुत डरा हुआ। तो सबका आया है, देखिए लगभग आ गया, जिसका नहीं आया उसका भी आ जाएगा। मैं जिसको बोल रहा जो मतलब बोल रहे सर आया नहीं, क्या करें, मैंने बोला वेट कीजिए, आ जाएगा, उसका ही आ जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह वेट कीजिए। एडमिट कार्ड को लेकर भी मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपका रीजनल वेबसाइट में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर क्या करें, जो है उसी को लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।